Hello everyone and welcome back to another information session. In this session we will discuss about NDA National Defense Academy notification out. क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में देखेंगे, क्या आप योग्य हैं इसके बारे में भी आप लोग जान पाएंगे। मात्र आपने 12वीं किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जी हाँ, भारतीय सेना में, भारतीय आप देखोगे नेवी में, नौसेना में और भारतीय एयरफोर्स में आपको ऑफिसर बनने का मौका देता है एनडीए, साल में 2 बार, उसी तरीके से जैसे हमने सीडीएस के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम जानेंगे यूपीएससी एनडीए 2000 आप देखोगे 25 के लिए आप लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। क्या योग्यता रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप 12वीं कर रहे हैं यानी अपियरिंग है आप, तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बस यहाँ पर आप लोगों को ये छोटा सा सेशन जो है आपको टकटकी लगा कर देखना है। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर कर लेनी है। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हो। upsc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको ओटीआर कराना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन के माध्यम से जान लेते हैं। आखिर है क्या चीज़ ये एनडीए। एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, अपने आप में एक एकेडमी है जो कि खड़कवासला पुणे में, इसका जो है आपको हेडक्वार्टर हेड मिल जाएगा यहाँ पर। यहीं पर आपकी जो है 4 साल की कह सकते हैं 3 साल तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री में आप प्रोवाइड कराते हैं और 1 साल आपकी ट्रेनिंग रहती है, और ये सब होता है 12th के बाद। अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में। तो भाई आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 11 दिसंबर से लेकर, और 31 दिसंबर तक आप लोग एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। 11 दिसंबर यानी स्टार्ट हो चुके हैं और 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। तो अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो इन्होंने 1 साल पहले ही, मतलब 1 साल का कैलेंडर पहले ही ये लोग इशू कर देते हैं कि इस डेट को कौन सा एग्जाम होना है। आपका एनडीए 1 का एग्जाम 2025 का होना है 13 अप्रैल को, यानी अप्रैल मंथ में आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट एनडीए 2025 का फर्स्ट एग्जाम। यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आपको ऑफिसर बनने का मौका देता है एनडीए। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इसके बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें। इसका सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले आप लोग रिटन एग्जाम देंगे। रिटन एग्जाम कौन कौन क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। फिर आपके बाद आपको एसएसबी होता है, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि लगभग 5 दिन का इंटरव्यू चलता है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाती है। और कट ऑफ इतनी कम रहती है इसकी कि मतलब बहुत ज़्यादा कम पे ही इसकी कट ऑफ लग जाती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कब 2023 की कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में भी। सबसे पहली चीज यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लीजिए। देखो भाई, मेल हो आप या फीमेल हो, दोनों ही कैंडिडेट आप एलिजिबल हैं। अगर आप जो है 12th क्लास क्लियर किया है इस साल, और या फिर अपियरिंग में है, यानी 12वीं क्लास में आप लोग हैं अभी, अपियरिंग हो, या फिर आप लोग 12th क्लास क्लियर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इंडियन आर्मी विंग्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, यानी लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए आप जाओगे यहाँ पर फाइनल ट्रेनिंग के बाद, तो आपके पास 12th होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवी में जाना चाह रहे हो, यहाँ पर ऑफिसर बनना चाह रहे हो, तो 12th प्लस में आपको पीसीएम होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपको 12th क्लास में होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप एयरफोर्स और नेवल विंग में जाना चाह रहे हो, आर्मी के लिए तो कोई भी चल जाएगा, उसमें कोई भी स्ट्रीम हो 12th क्लास में। अपेयरिंग कैंडिडेट्स ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर्म। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एकेडमी में है यानी कि आप 12th क्लास में हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी हमारे एक साथी का हमने पूछा था कि उसका छोटा भाई है, क्या वो 11th क्लास में वो फॉर्म डाल सकता है? नहीं, आपको अपेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कह सकते हैं क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि एक टाइप से ये एक एडमिशन टेस्ट है, जो कि आपका एनडीए खड़कवासला पुणे में कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन होता है। 3 साल की वो कह सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग है, मतलब 4 साल का अपना प्रोसीजर रहता है। और उसके बाद आप जो है वेरियस आप देखोगे सेनाओं में, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप ऑफिसर रैंक पर तैनात हो जाओगे एज ए लीडरशिप की फॉर्म में। यहाँ बात करोगे हम लोग सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है सभी हमारे साथियों का कि भाई एज क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका जो जन्म है 2 जनवरी 2007 के बाद हुआ होना चाहिए, और 1 जनवरी 2010 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए, यानी कि इस और इस डेट के बीच में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दोनों ही डेट को इंक्लूड कर लिया गया है यहाँ पर। ठीक है,
हाइट आपकी मिनिमम, आपको देखो हाइट तो बहुत कम मांगी है, 157 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी के लिए और 152.5 सेंटीमीटर आपको फीमेल कैटेगरी की हाइट मांगी है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप देख लीजिए रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या रहता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को रिटन एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद इंटरव्यू, या फिर साथ साथ में अगर इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप रिटन एग्जाम देंगे, यानी कि आपका एग्जाम कब है भाई, ये आपका 13 अप्रैल को एग्जाम है ना, जी हाँ, 13 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा और यहाँ पर आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको मैथ्स पूछा जाएगा और पेपर 2 में आपका ये रहेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर 1 2 में रहेगा। यहाँ पर दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे, याद रखना। पेपर 1 में मैथ्स रहेगा आपका कितना भैया, 300 नंबर का रहेगा और 120 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर 1 में। पेपर 2 रहेगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर 600 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम रहेगा आपका 2.5 घंटे का, यानी 2.5 घंटे के दो पेपर रहेंगे। एक रहेगा मैथ्स, एक रहेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, एक ही दिन में पेपर हो जाने हैं। ध्यान रखना यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने बनने हैं, 900 मार्क्स का आपका पेपर हो जाना है, दोनों पेपर 1 और पेपर 2। याद रखना 1/3 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने कि 25% मैंडेटरी है ईच पेपर, यानी कि मैथ्स के पेपर में और जनरल एबिलिटी टेस्ट के पेपर में आपको 25% आपको लाना कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। 25 का मतलब मैथमेटिक्स में आपको 75 नंबर आपको जल्दी जरूरी है लाना, और यहाँ पर आपके कितने बनेंगे, 150 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो याद रखना मैथ्स का जो सिलेबस है ये रहेगा आपका, जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो ना, उसी को और अच्छे से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो उसको, और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा लो बढ़िया, क्योंकि 12th क्लास के ही सारे सिलेबस हैं, चाहे एलजेब्रा हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन हो, या फिर आपका देखो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हो, यहाँ पर वेक्टर एलजेब्रा हो, एनालिटिकल जियोमेट्री और 2D 3D हो यहाँ पर, और स्टैटिस्टिक्स हो यहाँ पर। ठीक है, और भी एक दो टॉपिक हैं, बट यहाँ से सवाल ज्यादा बनते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जो आपका रहता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी पेपर 2 जो रहता है उसमें दो पार्ट में पूछा जाता है, 600 मार्क्स का पेपर होता है। पार्ट 1 होता है आपका इंग्लिश का, जो कि 200 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पार्ट बी रहेगा आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, यानी जनरल नॉलेज जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। मोस्टली साइंस के ही ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, जिसमें फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, जनरल साइंस रहता है, सोशल साइंस भी रहता है। अब ये सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट्स, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये अलग से दे रखा है, ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। टोटल मतलब सेकंड पेपर आपका रहेगा कितना, 600 मार्क्स का। 600 में से दो पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं ना, पहला पहला पार्ट है इंग्लिश का जो 200 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा पार्ट रहेगा आपका कितना, 400 मार्क्स का, जो कि जनरल एबिलिटी से रिलेटेड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है यहाँ पर। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, जैसे आप क्वालिफाई करोगे पेपर, दोनों पेपर्स को, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, तो फिर आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी। इंटरव्यू का यहाँ पर एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, इंटरव्यू पैनल आपको बुलाया जाता है, जगह जगह पर जो है आपका इंटरव्यू किया जाता है। ये टोटल इंटरव्यू चलेगा आपका 5 डेज, 5 डेज का इंटरव्यू होता है यहाँ पर। ठीक है, और इंटरव्यू रहेगा आपका कितना, 900 मार्क्स का रहेगा। याद रखना पेपर 1 और पेपर 2 कितने कितने के थे, पेपर 1 था आपका 300 मार्क्स का, और पेपर 2 था आपका 600 मार्क्स का, यानी दोनों पेपर आपके 600 मार्क्स के थे, सॉरी 900 मार्क्स के हो गए। और ये रहेगा आपका कितना, 900 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, यानी टोटल जो मार्क्स बनेगा आपका 1800 बनेगा। 1800 में से आपको फाइनल कट ऑफ मैं बताऊंगा 2023 में कितनी गई थी, और अब 2024 में आप देखोगे उतने ही या उतने के आसपास ही रहती है वैसे। अब यहाँ हम पहले इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू आपका पहले दिन रहेगा आपका ऑफिशियल्स, आपका रहेगा ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है आपका यहाँ पर, उसी दिन होगा, यानी फर्स्ट डे होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। फर्स्ट डे इतना होता है आपका। सेकंड डे जैसे आप जाओगे यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तीसरे दिन में आपको ग्रुप टेस्टिंग होता है यहाँ पर। चौथे दिन में आपका इंटरव्यू होता है, और पांचवें दिन में आपका कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, वहीं पर आपको एज ए लीडर मतलब रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को पांचवें दिन। इस तरीके से आपका मतलब 5 दिन इंटरव्यू चलता है। 5 दिन इंटरव्यू चलने के बाद फिर आपका फाइनल कट ऑफ लगता है। हालांकि फाइनल कट ऑफ से पहले आपका मेडिकल भी होता है। मेडिकल में यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर आपकी आंखों में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, गॉगल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर ऑफिसर रैंक के लिए। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, बट हाँ ये है कि परमानेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए कुछ। ठीक है,
अभी आप देख लीजिए फाइनल कट ऑफ 2023 की यहाँ पर कितनी गई थी। अब यहाँ पर 600 कितनी है, 664 है, 664 है कितने में से, 1800 में से, यानी 50% भी नहीं है। आप जो परसेंटेज निकाल लीजिए इसका, 664 जो है आपका 1800 का कितना परसेंट रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से आप परसेंट निकालेंगे तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से इसको गाड़ी 18 का भाग इसमें दे दीजिए, आपका परसेंट निकल कर आ जाएगा। ये रहा आपका कितना, एनडीए 2023 का जो फर्स्ट हुआ था। 2 बार पेपर होता है एक साल में, उसी तरीके का यहाँ पर देखेंगे। सेकंड हुआ था यहाँ पर, यहाँ 654 था, यहाँ पर 664, यहाँ पर 654 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर जो इतना ही रहता है। मतलब ये है कि आप 670 के आसपास अगर मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप फाइनल हो जाएगा, आपका इजीली हो जाएगा। मिनिमम आपके 670 मार्क्स होने चाहिए, कितने में से, 1800 में से। इतना ज़्यादा भी नहीं है ना, आप आराम से ला सकते हो, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिस से मैंने निकाली हैं, बट आप ऑफिशियल जो नोटिस पढ़ोगे तो ना उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैंने आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ज़रूरी चाहिए, वो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी पता होनी चाहिए, वो मैंने एक जगह एक स्लाइड पर ला के आपके सामने रख दिया है, ठीक है। पूरा नोटिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म ज़रूर डालिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहता है, साल में 2 बार आती है एनडीए की और सीडीएस की भी वैकेंसीज, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ पर जो है पोस्ट के बारे में एक बात देख लेना, पोस्ट कितनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। कंफर्म नहीं हूँ मैं, शायद 400 कुछ पोस्ट है, 460 के आसपास है, 470 या 460 के आसपास, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है 2024 की एनडीए 1 की, ठीक है। चलिए, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।